अरशद वोरा साहब, ये मुतालबा कहाँ से आ गया? कराची को वफाक के हवाले करने की बातें कर रहे हैं आप लोग। क्या कराची के मसाइल का हल यही है कि उसे वफाक के हवाले कर दिया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्यों नहीं किया जाए? ये एकदम से नहीं आया। ये 26वीं तरमीम के बाद जो है, अगर आप फ्लोर पे मेरी तकरीर सुने तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कराची मैनेज नहीं हो रहा। 17 साल हो गए और जो है हर 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 शोबे में फेलियर है। तो बेहतर यही होगा कि बिकॉज इट इज ऑलरेडी ए फाइनेंशियल कैपिटल, तो इसको फेडरल फाइनेंशियल कैपिटल टेरिटरी डिक्लेयर किया जाए। तो ये तो आज की डिमांड नहीं है, बड़ी पुरानी डिमांड है। नंबर वन। नंबर टू, देखिए कराची में जो अभी मेरे भाई ने जो है बात की कि एक दहशतगर्द तंजीम जो है एक सियासी तंजीम बन गई। नहीं भाई, ऐसा नहीं था। वो दहशतगर्द तंजीम जो है उसको भी जब हुकूमत मिली थी तो यहाँ पर जो उसके लोग काम कर रहे थे, यहाँ पर उसके जो दो मेयर थे, फारूक सत्तार के दौर में कराची को K2 मिला जिसमें 100 MGD पानी मिला। मुस्तफा कमाल के दौर में K3 मिला। मुस्तफा कमाल के दौर में इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म शुरू हुई जिस पर के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कराची को दुनिया के 12 तेज रफ्तारी से तरक्की करने वाले शहरों में से एक शहर कहा। कराची वो शहर है जो दुनिया के 100 मुल्कों से ज्यादा बड़ा शहर है। कराची की पॉपुलेशन जो है वो 2 करोड़ जो गिनते हैं, 2 करोड़ नहीं है। कराची की पॉपुलेशन उससे डबल है। जब आप पॉपुलेशन ही सही नहीं गिनोगे, जब आपने, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि ट्रांसपोर्ट के शोबे में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अनाउंस किया कि हम 200 बसें ला रहे हैं, उस वक्त वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट सामने आई कि कराची को 15,000 बसें चाहिए, 200 बसें नहीं चाहिए। आपको जो ये ग्रीन लाइन नजर आती है सुरजानी टाउन से चलती है कायद आजम के मजार तक, और अब आगे का जो फेडरल गवर्नमेंट डेवलप कर रही है, और उसके अलावा जो शारा फैसल पे मलीर से लेके टावर तक की बसें चलती हैं, उसके बाद आप कराची की आर्टरीज में चले जाएं तो आपको नजर आएगा कि मजदूर मिनी बस की छत पे बैठकर आज भी जा रहा है। लेकिन लेकिन आपको लेकिन अरशद ये वो वोरा शहर साहब, है, मुझे सवाल क्या। तो ये पैदा होता है ना, क्या 18वीं तरमीम ख़त्म करने से या फिर कराची को वफाक के हवाले करने से ये तमाम मसाइल हल हो जाएंगे? अब हाँ, बिल्कुल हल हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि देखें, आपने अभी फिर बात की कि 18वीं तरमीम खत्म। 18वीं तरमीम क्यों खत्म होगी? 18वीं तरमीम जो है उसके ट्रू सेंस में एग्जिस्ट करती है, करती रहेगी। लेकिन 18वीं तरमीम में जिस तरीके से NFC अवार्ड जब दिया गया, उसी 18वीं तरमीम में आर्टिकल 140A भी मौजूद है। और वो आर्टिकल 140A ये कहता है कि आप जो है लोकल गवर्नमेंट को पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स देंगे, विच हैज नॉट बीन गिवन फॉर द लास्ट 15 years। और जिस वक्त ये NFC अवार्ड का हुआ था उस वक्त PFC अवार्ड भी होना था, जो पिछले 15 सालों में एक दफा भी नहीं हुआ। और फिर जब 18वीं तरमीम जिस वक्त आई थी, उसकी जो NFC की बेसिस थे, दैट वाज पॉपुलेशन, एंड एट दैट टाइम द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज 1.5%। आज का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो सिंध का, बलूचिस्तान का और पंजाब का जो है वो 2.5% है, और KPK का 3% प्लस है। उसके बाद आपकी ज्योग्राफिकल चेंजेस हुई हैं, आपका एक नया सूबा आया है गिलगित बल्तिस्तान। तो आप जो है ज्योग्राफिकली, डेमोग्राफिकली थिंग्स हैव चेंज इन 15 years। ठीक। एंड व्हेन एंड वेयर according to the present situation it is required, you bring another अमेंडमेंट। तो ये तो भुट्टो साहब ने जब 73 का आइन पेश किया था, तो उस वक्त उसके फौरी बाद भुट्टो साहब खुद भी उसमें तरामीम लेके आए थे। तो तरामीम आइन में लेकर आना कोई गलत नहीं है। ये मुल्क के अवाम के मफाद में होती है, और जहां जहां मैं समझता हूँ जरूरत होगी वहां लाना चाहिए। देखिए, आर्टिकल 140A पे 26वीं तरमीम में सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी की वजह से जो है इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल नहीं हुए। पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने ये बात की कि इसमें हमें कुछ पॉइंट्स पर जो है इश्यूज है। तो भाई जब कुछ पॉइंट्स पर इशू होते हैं तो उस पर बैठ जाया जाता है ना। ठीक एक है। घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, एक दिन, 2 दिन थ्रेड बेयर डिस्कशंस होती हैं, और उसके बाद वो कहते हैं ठीक है ये चीज एग्रीएबल है, ये चीज नहीं एग्रीएबल है, और इसको फिर इम्प्लीमेंट कर देते हैं, और वो 26वीं तरमीम का हिस्सा बन ठीक जाती है, है। आप सिर्फ आपकी जमात की तरफ से मुतालबा है, किसी और जमात की तरफ से नहीं आया, तो कैसे मान लें आपकी बात? किस मुताले की बात कर रहे हैं आप? सर, ये कराची को वफाक के सपोर्ट करने का। तैमूर साहब का खानदान जो है, ये भी कोई 100, 150, 125 साल पहले जो है उन्होंने कराची को फतह किया था।
but that was at that time they were also the part of Balochistan. They were, I mean, Baloch, and बलूचिस्तान का पार्ट था। सिंध का हिस्सा कराची जो है वो 1971 में बना है। उससे पहले 106 साल जो है वो ब्रिटिश एम्पायर ने कराची को रखा है अंडर बॉम्बे टेरिटरी। तो उससे उसके बाद 1947 के बाद कराची जो है वो कैपिटल ऑफ पाकिस्तान बना। उसके बाद जो है वो वेस्ट पाकिस्तान बना। उसके बाद जो है वो कराची 71 में सिंध में आया। तो कराची जो है वो आपकी इकोनॉमिक हब है। और कराची को मैनेज करने के लिए देखिए, मैं तो मिसाल ये देता हूँ ना कि आज आप जब डेवलप कर रहे हो, आज डिफरेंस देख लें, आज लाहौर शहर का डिफरेंस देख लें, इस्लामाबाद शहर का डिफरेंस देख लें, फैसलाबाद का डिफरेंस देख लें, गुजरांवाला शहर का डिफरेंस देख लें। ये छोटे छोटे शहर हैं, ये मैनेज हो रहे हैं और किस तरीके से मैनेज हो रहे हैं, कहाँ से कहाँ निकल गए। आज हम कराची में गटर के ढक्कन को रो रहे होते हैं। आज हम कराची में जो है वो कचरा ना उठाने को रो रहे होते हैं। आज हम कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने को रो रहे होते हैं। 4 साल में एक सड़क नहीं बनती है। आपको मैं एक छोटी सी मिसाल दूं कि K4 जिसके लिए एनक्यूएम ने वफाक से फंड रखवाए, उस K4 की ऑगमेंटेशन के लिए 75 अरब रुपए वर्ल्ड बैंक ने जो है सिंध गवर्नमेंट को दिए हुए हैं। और सिंध गवर्नमेंट उस पर काम नहीं कर रही थी। अब जब यूनिवर्सिटी रोड पूरी बिछाने की तैयारी हो रही है, तो ठीक आज जो काम इनको 2 साल 3 साल पहले करना था, या जिस वक्त ये यूनिवर्सिटी रोड खोद रहे थे, वो पाइप आज लाके बिछा रहे हैं। ठीक है। इसका